तो जब एक अच्छा शिष्य और अच्छा गुरु मिलता है तो प्रश्नों और उत्तरों की चिंगारी उठ पड़ती है। और जब गुरु या शिष्य में से कोई एक मूर्ख हो तो प्रश्न भी नहीं होते, उत्तर भी नहीं होते, क्योंकि जो बोलने वाला है उसको सुनने वालों के मन की कोई जिज्ञासा बढ़ा ही नहीं सकता, बल्कि बोर कर देता है कि नींद आ जाए। और जो सुनने वाले हैं अगर ध्यान से नहीं सुने तो उनके मन में कोई प्रश्न भी नहीं आएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, मच्चित मत कथा प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अभी आपने बहुत बार सुना होगा, ये आई थिंक 10 चैप्टर 9th वर्स। तो श्लोक आप लोगों ने सुना ही होगा, मगर इस श्लोक पे बात नहीं कर रहा मैं आज। मैं एक शब्द पे बात कर रहा हूँ इस श्लोक की, वो है कथा, कथयन्तस। कृष्णा कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो साथ में बैठते हैं, परस्परम साथ में बैठते हैं, जैसे हम बैठे, और क्या करते हैं, कथयन्तस, कथा करते हैं। कथयन्तस, और कथा करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। दैट्स द आइडिया। सो क्वेश्चन है कि कथा क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कथा किसको कहते हैं। अब इन जनरल लोगों के माइंड में ये होता है, कथा क्या है, जो संसार में सप्ताह, भागवत सप्ताह, भागवत कथा, कथा वो है नहीं। जनरली लोगों के माइंड में कथा सुनते हैं, हाँ भागवत कथा होगी, ठीक है, 7 दिन की। बट अगर रियली में पूछा जाए तो वो भागवत कथा है ही नहीं, उसको हम कथा नहीं कह सकते। टेक्निकल सेंस में मैं बताऊंगा क्यों नहीं कह सकते। क्योंकि उस कथा में एक वक्ता है, बाकी सब श्रोता है। एक जनरल सेंस में कह सकते हो कथा, क्योंकि भागवत महात्म्य में कथा करने को 4 कुमारों ने कथा करने को बोली थी। नारद मुनि 4 कुमारों के डिस्कशन हुई, उन्होंने बोला हाँ कथा कीजिए, 7 दिन की कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक टेक्निकल सेंस में वो कथा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कथा क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। इनफैक्ट जो मैं अभी कर रहा हूँ वो भी कथा नहीं है। ये एक कथा नहीं है, ये एक भाषण है। क्या कर क्या रहे हैं? ये कथा नहीं है, ये भाषण है। तो भाषण में क्या होता है, एक आदमी बोलता है, बाकी लोग सुनते हैं। बट इसको टेक्निकली कथा नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते कथा? क्योंकि कथा क्या होती है? कथा मतलब होता है वार्ता। संस्कृत डिक्शनरी में कथा के कई पर्यायवाची दिए। भगवान जिस सेंस में कथा कह रहे हैं यहाँ पर, वो भागवत कथा की सेंस में नहीं कह रहे हैं, भाषण की सेंस में नहीं कह रहे हैं। कथा मतलब होती है वार्ता। वार्ता मतलब डिस्कशंस। एक ब्रॉड सेंस में कथा का मतलब डिस्कशन है। तभी कृष्ण कह रहे हैं बोधयन्त परस्परम, साथ में बैठ के क्या करते हैं डिवोटीज, डिस्कशन करते हैं। सिंपल सी बात है। सो इसलिए उस सेंस में मैं अभी कथा नहीं कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी, आप लोग बिना बात के बैठ सकते हैं सब। सो एक टेक्निकल सेंस में कथा नहीं है ये सब तो भाषण है। सो कथा क्या है? कथा मतलब वार्ता, डिस्कशन। अगर आप मेरे साथ डिस्कशन करोगे तब हम उसको कहेंगे कथा, तब उसको कथा कहा जाता है। अदरवाइज वो कथा नहीं है। सो
इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कथा की थी, परीक्षित महाराज क्वेश्चंस पूछ रहे थे। इनफैक्ट कृष्ण भी कथा कर रहे हैं, भाषण तो दे नहीं रहे, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कृष्ण आंसर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर होते हैं कथा, एक सेंस में भगवान वो प्रेरित कर रहे हैं। भगवान भाषण सुनने को नहीं कह रहे। आप लोग अगर मेरा लेक्चर या भाषण सुन के चले जाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ पूछ ही नहीं रहे, कोई डाउट ही नहीं पूछ रहे, आपका दिमाग ही नहीं चल रहा, तो हमको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। इसलिए एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा ऑडियंस हुआ है जो क्वेश्चन पूछे। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा वक्ता, कथाकार वो है जो सुनने वालों के मन में प्रश्नों को प्रेरित करे। सो क्लियर हो गया? सो कथा ही, इसलिए कृष्ण कह रहा कथयन्तश्च माम नित्यम। सो अब एकादशी के दिन चलो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं भाषण दे रहा हूँ, मगर एक्चुअली हम यहाँ पे भाषण सुनने नहीं आए हैं कि हम आधे घंटे का कुछ सुन लो। मैंने बोल दिया, किसी और ने बोल दिया, वो प्रिपेयर करके कोई आया है अपना भड़ास निकाल के यहाँ पर, बाकी लोगों ने सुन लिया, टी प्रसाद खा के चले गए। वो बेकार है प्रोग्राम, एब्सोल्युटली यूजलेस प्रोग्राम है वो। इट्स अ क्रेजी प्रोग्राम। सो यहाँ पे नहीं आ सकते। हरे कृष्ण। इफ यू कम लेट यू सिट देयर। कुछ रूल तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं अदरवाइज सब लेट ही आते रहेंगे, दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे। जो पहले आए हैं बेचारे, आप लोग ने टाइम निकाल के आए हो, आप क्यों डिस्टर्ब उनके चक्कर में। तो अब ये इसलिए आपको डिस्कस करना पड़ेगा, मुझसे क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा। आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा कथा करने का। अब कथा भी 3 प्रकार की है। अगर हम न्याय पढ़ेंगे, न्याय शास्त्र, तो उसमें कथा 3 प्रकार की बोली गई है। कौन कौन सी? एक है वाद, दूसरा है जल्प, तीसरा है वितंड। वाद, जल्प और वितंड, ये 3 तरह की कथाएं होती हैं। कृष्ण कह रहे कथयन्तश्च माम नित्यम, तो कृष्ण हमें प्रेरित कर रहे हैं ये 3 तरह की कथा करने के लिए। तो एडवांसमेंट होती है। बोधयंत, जब हम एक दूसरे से परस्परम डिस्कशन करते हैं, वार्ता करते हैं, तो बोधयंत, तो सुनने वालों, तो डिस्कस करने वालों के हार्ट में एक अनुभव आता है, एक सत्य प्रकट होता है। डिस्कशन नहीं होगी तो सत्य प्रकट नहीं होगा। तो मैंने उल्टी कर दिया आप पे, आपने खा ली, चले गए, फिर प्रसाद भी खाओगे। यही है एक्चुअली, मतलब गंदे शब्द है, मगर एक्चुअली हो यही रहा है। जब एक अच्छा शिष्य और अच्छा गुरु मिलता है तो प्रश्नों और उत्तरों की चिंगारी उठ पड़ती है। ये उपनिषदों में लिखा है। और जब गुरु या शिष्य में से कोई एक मूर्ख हो तो प्रश्न भी नहीं होते, उत्तर भी नहीं होते, फिर तो आदमी सुनता है, चला जाता है। ऐसे ही चलता है बस, क्योंकि जो बोलने वाला है उसको सुनने वालों के मन कोई जिज्ञासा बढ़ा ही नहीं सकता, वो बल्कि बोर कर देता है कि नींद आ जाए। और जो सुनने वाले हैं वो भी अगर ध्यान से नहीं सुने तो उनके मन में कोई प्रश्न भी नहीं आएंगे। कथा 3 प्रकार की, वाद, जल्प और वितंड। ये कहाँ दिया? ये न्याय शास्त्रों में दिया है। तो हमारे वैष्णव आचार्यों ने ये न्याय से, ये जो नॉलेज है कथा की, वो वहाँ से बोरो कर ली। ठीक है, चलो कृष्ण कह रहे हैं कथा, तो कृष्ण भी कथा एक टेक्निकल वर्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कथा 3 तरीके से करनी चाहिए, वाद, जल्प और वितंड। कौन सी करनी चाहिए? तीनों क्या है? वाद मतलब होता है, वाद मतलब क्या है? वाद मतलब होता है एक ऐसी डिस्कशन, ऐसी वार्ता जिसमें सत्य की खोज करने के लिए वार्ता हो रही है, ना हराने के लिए, ना जीतने के लिए।
वो वार्ता नहीं हो रही। सो सत्य की खोज करने के लिए हो रही है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण आंसर दे रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं, वो सत्य की खोज के लिए, वो जानना चाहते हैं सही क्या है, उसमें हारने जीतने की कोई बात ही नहीं है। सो इसलिए वाद सही कथा है। एक अच्छे गुरु और शिष्य में वाद होता है। वाद, वैसे मैंने इंटरनेट पे टाइप किया था वाद, मुझे पता है, मैंने कहा कि और लोग क्या बोल रहे हैं, वाद, व्हाट इज़ वाद, तो पता है क्या सर्च आया, बड़ा क्या है। कि गूगल को पता नहीं लगेगा वाद और बड़ा क्या होता है। यानी ये सांवर बड़ा क्यों आ रहा है यहाँ पर, मैं तो बात टाइप कर रहा हूँ। सो जस्ट बाय द वे गूगल भी कंफ्यूज हो जाता है। सो वाद जो है, वाद एक अच्छे नोट पे, तो यहाँ पे वाद होना चाहिए। अब हिंदी में कहते हैं ना वाद विवाद, वो वाद और विवाद दो चीज़ें चलती हैं। वाद मतलब एक अच्छे नोट पे, विवाद मतलब एक गंदे नोट पे, लड़ाई हो गई, मतलब वाद होना चाहिए। आप एक अच्छे क्वेश्चंस पूछो, एक अच्छे आंसर्स होंगे, उससे सबको फ़ायदा होगा, उससे अनुभव होगा सबको, उससे कुछ वास्तविकता पता लगेगी हमें। ओके गुड, दिस इज इट। सारे संशय नष्ट होंगे, सारी आसक्तियाँ टूटेंगी। What's happening? Why they are like? Just lock it. Let her sit there. Just lock it. Forget it. कथा का एक रूल है कि बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज आर डिफंक्ट हो कथा से। सो वाद मतलब एक अच्छे नोट पे डिस्कशन, नहीं सत्य जानने के लिए। उसके बाद होता है तो बाद में क्या होता है, बाद में बोलने वाला भी सत्य की खोज में, सुनने वाला भी सत्य की खोज में, तो दोनों क्या है, दोनों सताम है। इसलिए भागवतम वर्ड यूज करे सताम, क्या कहाँ आ रहे सताम, नहीं भागवतम में कहाँ आ रहा है, ओ बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत फेमस वर्ड्स है। सताम प्रसंगो, कैसे सताम प्रसंगो, मम वीर्य संविदो, कपिल मुनि इस्तेमाल कर रहे हैं सताम। सताम जो सत्य के रास्ते पे चलते हैं, या उनको हिंदी में कहते हैं सज्जन। सज्जन मतलब जो सत्य के रास्ते पे चलते हैं वो सज्जन होते हैं। तो उस बाद हमेशा अच्छे लोगों में होता है, जो समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ये होना चाहिए हमारे बीच में। तो आज एकादशी का प्रोग्राम है, हमारे बीच में बात होना चाहिए। आप सुन के प्रसाद खा के मत चले जाओ, आपको कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे आने का, कोई फ़ायदा नहीं है तो नहीं कह सकता मैं, फ़ायदा है बट रियल बेनिफिट नहीं है। अगर आप सुन के चले जाओ, अगर आप अच्छे क्वेश्चंस पूछोगे तब बेनिफिट है। सब क्वेश्चन सोच लो, मैं बोल रहा हूँ। बात तो ये बात है। और फिर जल्प क्या होता है, जल्प होता है ऐसी डिस्कशन, ऐसी वार्ता जो कि की जा रही है किसी भौतिक प्राप्ति के लिए, नेम फेम के लिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, पैसे के लिए। फॉर एग्जांपल डिबेट कर रहे हो और जीतेगा उसको इनाम मिलेगा 11,000 रुपये या जो भी है, तो वो होता है, वो क्या होता है, जल्प। और इसी का रूप है प्रजल्प, जो रूपा गोस्वामी ने यूज़ किया है अपने लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। उत्साह निषेध धैर्य, कैसे, अत्याहार प्राशश्च प्रजल्प नियमाग्रश्च। रूपा गोस्वामी कह रहे प्रजल्प छोड़ दो, जल्प के पहले प्र लगा दो तो क्या बन गया, प्रजल्प। सो प्रजल्प क्या है, प्रजल्प क्या है, प्रजल्प है कि आप डिस्कस कर रहे हो अपने को दिखाने के लिए, बेसिकली मीनिंगलेस डिस्कशन। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है डिस्कशन का, ऐसे ही बाहर बैठ के लेक्चर हो गया, बाहर खड़े हैं, हाँ भी क्या हो रहा है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, वो भी कहेगा अरे बड़ी गर्मी है, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठंडी हो जाता हुई थी,
घर में अब ये मीनिंगलेस डिस्कशन है, ना वर्किंग में हटा सकते हो ना कुछ कर सकते हो, इट्स अ यूजलेस डिस्कशन। आप कर सकते हो रोड पे खड़े होके, मंदिर में क्या फ़ायदा है, ठीक है आपने एक बार बोल दिया गर्मी है, सबको समझ आ गया है तो है। सो इस डिस्कशन को कोई फ़ायदा नहीं। मगर ये डिस्कशन क्यों करते हैं लोग, क्योंकि पहली बात तो कुछ है नहीं डिस्कस करने को, यहाँ खाली है डब्बा। और दूसरा ये है कि क्यों करते हैं कि कुछ तो बोलना है, कुछ तो दिखाना है कि भी मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। तो मैंने अपने इंटेलिजेंस से पता लगाया कि गर्मी बहुत है, क्या इंटेलिजेंस है। तो सामने वाला का हाँ यार असली में इंटेलिजेंट है, क्योंकि दोनों मूर्ख हैं। सो ये प्रजल्प होता है, प्रजल्प। फिर दूसरा कहेगा, फिर दूसरा अब अपने को दिखाने का जाता है ना हमें, कहेगा गर्मी है बट यार बट देख ले मैं इस गर्मी में भी देख पंखा इस्तेमाल नहीं करता। तो वो कहेगा हाँ मैं तो 1 घंटा एक्सरसाइज भी करता हूँ इतनी गर्मी में, फिर भी सह लेता हूँ। वाह 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 वाह, यही है, लोग यही कहते हैं, वाह वाह एक दूसरे की वाह वाह करते रहते हैं। इसको कहते हैं प्रजल्प। प्रजल्प एब्सोल्युटली यूजलेस डिस्कशंस, जिसमें अपने आप को दिखाना है या अभी बस टाइम पास करना है, मीनिंगलेस डिस्कशन को बोलते हैं प्रजल्प। सो ये प्रजल्प हो गया। और तीसरा है क्या है, वित्तंड। वित्तंड क्या होता है, वित्तंड होता है जब क्या कर रहे हैं, अचिंत्य प्रभु कोई वहां से आना चाहिए। तो वित्तंड क्या होता है, इधर देखो आप लोग, वित्तंड है क्या है वित्तंड, आ नहीं रहा चिंता, जस्ट कॉल इट। लेट हो चिंता, मैंने रूल बनाया था कि जो लेट आया वो वहाँ बैठेगा, आप तो बैठ जाओ चलो ऐसा ओके। बट आई थिंक आप रूल बना सकते हो, बिकॉज मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज क्योंकि लोग लेट आते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, नए लोग जो बेचारे सुनने आते हैं टाइम निकाल के, दैट्स नॉट अ गुड वे टू डू थिंग्स। और बीच में आते हैं समझ भी नहीं आता इन लोगों को, ऐसे ही बैठ जाते हैं। सो कुछ करना पड़ेगा आपको सिस्टम टाइम का, पता नहीं शायद इंडिया में हो भी नहीं सकता मे बी, चलो ठीक। सो वित्तंड क्या है, वित्तंड है कैसे है कि जो वित्तंड वो है जो कि डिस्कशन हो रही है, बट वहां पे डिस्कशन हो रही है हराने के लिए, हराने के लिए डिस्कशन हो रही है, सत्य की स्थापना के लिए नहीं है, कुछ पाने के लिए भी नहीं है, नेम फेम भी पैसे भी नहीं चाहिए, बस हराना है, ओवर पावर करना है। अब इंडिया में जनरली वित्तंडी चलता है, वो दो बात कर रहे होंगे, वो उसको हराने के लिए कुछ आर्गुमेंट देगा, कुछ रैली में कुछ एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं होगा, हराने के लिए होगा। तो जब डिस्कशन हराने के लिए होती है किसी को, वो होती है वित्तंड। सो ये वित्तंड है। सो इसलिए 3 तरह के डिस्कशंस हैं, 3 तरह की कथा है, वाद, जल्प और वित्तंड। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कथयन्तस्य माम नित्यम, कथा क्या है। सो क्लियर हो गया। सो जस्ट मैं समराइज कर देता हूँ, लेट आया जो मैं बता रहा था कि मतलब एक समराइज कर देता हूँ, मैं बता रहा था ये जो कृष्ण कह रहे हैं मच्चित मद कथा प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम, कथा क्या है। कृष्ण कह रहे हैं कथा करो। सो कथा क्या है, कथा वो है जिसमें, कथा का मतलब डिस्कशन है, वार्ता, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं कथा कर रहा हूँ, मैं कथा नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भाषण दे रहा हूँ, क्योंकि आप सुन रहे हो मैं बोल रहा हूँ, इसको कथा नहीं कहते। सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, क्योंकि परीक्षित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सुखदेव बोल रहे हैं, डिस्कशन हो रही है वहाँ, कृष्णा कथा कर रहे हैं, डिस्कशन हो रही है। इसलिए कृष्ण अपने भक्तों को प्रेरित कर रहे हैं कथा करने के लिए, भाषण करने के लिए नहीं कर रहे। मोस्टली आजकल भाषण है, भागवत कथा में भी, यहाँ पे भी कोई कुछ पूछता तो है नहीं, दिमाग तो चलाता नहीं है, तो हम भाषण दे के चले जाते हैं। भाषण का न्याय सूत्र में लिखा है, भाषण का 20% इफेक्ट है, बस 80% खत्म हो गया। तो कृष्णा इसलिए मैं बता रहा था, एकादशी पे आके एटलीस्ट कथा होनी चाहिए, आपको पूछना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। सो एक कथा है। सो कथा, कृष्ण कह रहे हैं कथा करो।
सो उस टेक्निकल टर्म में तो कोई कथा कर ही नहीं रहा, इसलिए बोध्यंत है, इसलिए किसी को अनुभव भी नहीं आ रहे। सुनने वाले वहीं पर है, जो नए हैं वो तो चलो नए है ही, जो पुराने हैं वो सुनते सुनते अपने घर बैठ जाते हैं, बोर हो जाते हैं और फिर आते नहीं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? वो तो सुन ही रहे हैं हर संडे को, भाषण तो सुन ही रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं, कथा नहीं कर रहे, दिमाग नहीं चल रहा। और कथा करेंगे कैसे? बाहर खड़े होकर बात करते रहते हैं। सब जगह ऐसा है, यहाँ नहीं, सब जगह ऐसा है। तो कथा डिस्कशन कैसे होगी? उनको लगता है हम सुन रहे हैं स्पीकर लगाकर। वो संडे प्रोग्राम में तो चलो ठीक है, भीड़ है, पीपल आर लिसनिंग। संडे प्रोग्राम में हम भाषण करते हैं, दैट्स ओके, पब्लिक के लिए, दैट्स फाइन इनफ। या पंडाल में कथा तो नहीं कर सकते ना, 1000 लोग हैं, मगर ये जो प्रोग्राम्स है एकादशी या जो स्पेसिफिक डिवोटीज की ना, उसमें कथा होनी चाहिए। उसमें आप बाहर में स्पीकर में बैठ के सुनोगे, आपको कोई फायदा नहीं है, नॉट एक्चुअली यूजफुल। सो कथा 3 तरह की है, तो हम क्या कौन सी कथा करें? वाद, पहला वाद, फिर दूसरा जल्प और तीसरा वित्तंड। वाद क्या होता है? वाद होती है डिस्कशन जो सत्य की खोज के लिए होती है। उसमें ना किसी को जीतना है, ना हारना है, ना कुछ प्राप्त करना है, नेम फेम मनी कुछ नहीं चाहिए, सत्य की खोज के लिए, वो वाद हो गया। वो वाद में सुनने वाला भी सज्जन है, बोलने वाला भी सज्जन है, दोनों सतान है, गुरु शिष्य वाद होगा। ओके, फिर दूसरा क्या है? जल्प। जल्प क्या होता है? किसी भौतिक इच्छा के लिए डिस्कशन हो रही है। अभी प्राइस रखा है 11,000 रुपये, वो डिबेट चल रही है, हराना है, ये मतलब मुझे 11,000 के लिए करना है, या रिस्पेक्ट के लिए वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसके अंदर तो जल्प में भी आप सत्य एस्टैब्लिश कर रहे हो, मतलब एक बंदे ने बोला, फिर दूसरे ने बोला, तो आप एक ट्रुथ एस्टैब्लिश कर रहे हो, मगर सत्य की खोज में नहीं हो। आपने जो माइंड में सोचा सत्य, उसको वहाँ पे ठोकने आए हो, और जीतने के लिए बेसिकली, और अब आपने कुछ प्राप्त करने के लिए। वित्तंड क्या है? वित्तंड ये होता है जिसमें सत्य की खोज या सत्य एस्टैब्लिश करना ही नहीं है। वित्तंड में हमारा एम है दूसरे को हराना, चाहे हुक एंड क्रुक, चाहे झूठ, चाहे लॉजिक, उसको हराना है बस, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, दैट्स ओके। और चौथी चीज है जल्प से क्या आता है? प्रजल्प, जो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं। प्रजल्प एक टेक्निकल वर्ड है। प्रजल्प क्या है? आप डिस्कशन कर रहे हो कुछ पाने के लिए, जल्प वो है ना, कुछ पाने के लिए। क्या पाने के लिए? एंटरटेनमेंट, मजा आता है डिस्कशन में, दैट्स वेरी नाइस। या आप क्यों डिस्कशन कर रहे हो? मतलब मीनिंगलेस डिस्कशन होगी, कोई मतलब नहीं होगा, मगर कुछ वह एंटरटेनमेंट के लिए होता है प्रजल्प। तो इसलिए रूपा गोस्वामी प्रजल्प मत करो एटलीस्ट। सो प्रजल्प हो गया। सो ये सारे के सारे कथा के टाइप्स हैं। सो कृष्णा कौन सी कथा कह रहे हैं यहाँ पे करने को? वाद। जल्प और वित्तंड हम लोग नहीं करते ना। कितने लोग कहते हैं हमें करना है जल्प और वित्तंड? कितने लोग कहते हैं हमें नहीं करना? बताओ भाई। हाँ, हम नहीं करते जल्प और वित्तंड इन जनरल, हम सिर्फ वाद करते हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं वेद वाद रतः पार्था। वेदों के वाद में जो लोग हैं वो जो फंस जाते हैं। अब यहाँ पर जो कृष्ण कह रहे हैं वेद वाद, यहाँ पे वाद भगवान ने कभी कभी, ये तो समझ आ गया, क्लियर हो गया सबको? वाद, जल्प और वित्तंड हम कौन सा करते हैं? वाद। या वेदांतवाद, सांख्यावाद, वैशेषिकवाद, वाद है सब, मायावाद। सो हम जल्प और वित्तंड नहीं करते, क्लियर हो गया? मगर अब थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा हो जाएगा। इन जनरल ऐसा है, मगर वाद भी एक गलत तरीके से भी किया जा सकता है। चाहे सत्य की खोज के लिए हो रहा है, चाहे सुनने वाला बोलने वाला भी अच्छा है, फिर भी गलत तरीके से हो सकता है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं वेदवाद रतः पार्था। कुछ ऐसे सिद्धांतवादी, ऐसे कर्मकांडी वो लोग भी डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी सत्य को जानना चाहते हैं, मगर वो उनके हिसाब से सत्य ही गलत है। वो भी वेद कर रहे हैं, गुरु शिष्य, हमें सत्य क्या है, तो
गुरु ने बोला देखो भी वेदों का सत्य है स्वर्ग की प्राप्ति। शिष्य पूछ रहा है स्वर्ग की प्राप्ति क्यों है, वो आंसर दे रहे हैं, वेदों से कोट कर रहे हैं, कर्मकांड फिलॉसफी या सांख्या फिलॉसफी या वैशेषिका, वो भी सत्य की खोज करना चाहते हैं। वो झूठे नहीं है अपने हार्ट में, आप ऐसे नहीं कह सकते वो गंदे, अपने अंदर सब्जेक्टिवली तो वो तो अच्छा ही है, वो चाहता है मैं सत्य की खोज, वो भी चाहता है सत्य की खोज, शिष्य भी, मगर वो कंक्लूजन गलत पहुंच रहे हैं, निर्णय उनका गलत पहुंच, जिसको वो सत्य समझ रहे हो सत्य नहीं है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं वो उसको बोलते हैं वेदवाद, ये वाद का गलत रूप है। समझ गए, क्लियर हो गया? वो मतलब समझ लो अपनी बीन बजा रहे हैं, उनको लग रहा है हम सही है, क्या करोगे? तो कृष्ण कह रहे हैं ऐसे कई सिद्धांतवादी होते हैं जो वाद करते हैं, सिंसियर होते हैं, सत्य की खोज में होते हैं, मगर वेदवाद रतः मगर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। वो सत्य, किसी झूठ को सत्य समझ लेते हैं। मायावाद वाद है मगर गलत है। क्लियर हो गया? और कभी कभी वित्तंड और जल, वित्तंड जल तो गलत है ना, कभी कभी आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो उसको। जैसे 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 वित्तंड है, वित्तंड क्या है? हराने के लिए, बस ना सत्य एस्टैब्लिश करने के लिए, ये आप कर सकते हो। नास्तिकों से जब डिबेट करो तो कभी कभी प्रचारक ये यूज करते हैं वित्तंड, हम भी यूज करते हैं। कभी कभी हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हमें अब प्रॉब्लम यह है कि हमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो सत्य हो, मगर कभी कभी हम उसको सत्य बता ही नहीं सकते। वो जैसे फॉर एग्जांपल, तो हम उसके आंसर को काट देते और हरा देते हैं उसको आर्गुमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछे अभी कृष्ण ने रासलीला क्यों की, अब पब्लिक में हम उसको आंसर नहीं दे सकते रासलीला क्यों की, क्योंकि ये सत्य बहुत गूढ़ है, बहुत डीप है, हम उसको नहीं बोल सकते, वो नया आदमी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, हम बात करेंगे जल करेंगे वित्तंड, हम वित्तंड इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसा आंसर देंगे कि वो हार जाए और बैठ जाए वो। तो वो पूछेगा भाई कृष्ण ने रासलीला क्यों की, तो हम क्या आंसर देते हैं, हम क्या आंसर देंगे, हम लोग आंसर देंगे तो तुझे क्या प्रॉब्लम है, ये आंसर है। वो हार गया बैठ गया चुप। ये वित्तंड है, मैंने सत्य नहीं बोला, ना मैं सत्य बोलना चाहता हूँ, ना वो अधिकार है सत्य सुनने का। इसलिए डिस्कशन में अधिकार भी एक शब्द होता है, समझे? तो अधिकार भी एक, तो इसलिए वित्तंड भी चाहे गलत है, वैष्णव प्रचारक यूज कर लेते हैं क्योंकि उसका अधिकार नहीं है सुनने का सत्य। और कभी कभी हम जल्प भी यूज करते हैं। हम डिस्कशन, जल्प क्या है, डिस्कशन किस लिए कर रहे हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए, है ना? तो या तो पूजा ला प्रतिष्ठा या पैसा या एंटरटेनमेंट। तो कभी कभी प्रीचर्स एंटरटेनमेंट करने के लिए भी कथा कर लेते हैं, कभी कभी बीच बीच में, ऐसे हमने जब जोक मार दिया है, डोनेशन के लिए भी हम लोग बोलते हैं उनको। हाँ डोनेशन के लिए हाँ ये बात सही है। उसमें डोनेशन के लिए जब हम बोल रहे हैं तो वो क्या यूज़ किया हमने जल्प यूज़ किया, हमें को चाहिए तो हम बोलते हैं हाँ भी देखिए फॉर एग्जांपल जो भी है, तो उसको ऐसे प्रेजेंट मतलब बोलते हैं, बट अंदर इंटरलाइन मीनिंग होता है डोनेशन चाहिए हमें। वो अपने लिए नहीं चाहिए, गलत नहीं है, भगवान के लिए चाहिए, बट हम टेक्निक कौन सी यूज़ कर रहे हैं, जल्प। वहाँ पे हम बोल इसलिए नहीं कि हमें सत्य बताना है या कुछ करना है, हमें कुछ चाहिए। तो ऑल्दो वित्तंड और जल्प गलत है, बट फिर भी वैष्णव प्रचारक वित्तंड और जल्प कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। और ऑल्दो वाद सही है, मगर कभी कभी वाद भी गलत हो जाता है। एटलीस्ट ये समझना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है, अधिकार के हिसाब से। इसलिए कथा में अधिकार भी बहुत ज़रूरी है जानना। इसलिए कथा के लक्षण होते हैं जो 3 टाइप के। कथा में अधिकार होता है सुनने का, कथा का फल भी होता है। अगर कथा सही है तो उसका फल क्या है, उसका फल क्या है? कथा में वाद कर रहे हो और वाद सही है तो उसका फल क्या है? कृष्ण कह रहे हैं बोधयंतः परस्परम कथयंतस। परस्परम मतलब साथ में, तभी कृष्ण परस्परम वर्ड लगा रहे हैं। कथा मतलब परस्परम, डिस्कशन, भाषण नहीं है। और उससे क्या मिलेगा? बोधयंतः, अनुभव मिलेगा। फल ये अनुभव है, सो वो फल है बोधयंतः।
आप देख रहे हो बहुत टेक्निकल वर्ड है, मच्चित मदत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समाम नित्यम। बोधयंत कथा का फल है, परस्परम कथा के लक्षण है। कथा का सिम्टम क्या है? डिस्कशन, प्रश्न उत्तर। और कथा कथयंतस, कृष्णा कथा नहीं बोल रहे, कृष्णा बोल रहे कथयंतस। कथयंतस मतलब कि कृष्णा की हम कथा में क्या है, कथा कर रहे हैं और कथा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं दूसरों को, वो कथा है। इसलिए अच्छा लेक्चर वो है जो कथा है। सो अगर ऑडियंस के माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहे, फिर भी अगर बोलने वाला लोगों के मन में प्रश्न जगा दे तो उसने कथा कर दी। अगर प्रश्न नहीं आ रहा आपके माइंड में तो वो भाषण करके आए। भाषण तो पॉलिटिशियंस और लीडर देते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता, ना उनको कोई लाइक करता है। इसलिए बहुत टेक्निकल वर्ड यूज किए कृष्ण ने, बोधयंत, परस्परम, कथयंतस। ये तीनों टेक्निकल वर्ड हैं, ये तीनों न्याय से आए हैं। तो इसके पीछे अगर आप साइंस जानते हो तो आप समझ पाओगे कृष्ण क्या कह रहे हैं। सो क्लियर हो गया? सो ओके, सो लेट्स रिवाइज। आई आस्क यू, कथा का मतलब क्या है? डिस्कशन, वार्ता, प्रश्न उत्तर। मैं क्या कर रहा हूं अभी? भाषण कर रहा था। सब क्या करते हैं? भाषण करते हैं। भाषण क्या लो लेक्चर हो गया, सब भाषण करते हैं। भाषण का क्या फायदा होता है? कितना होता है? 20%, 10%। और कथा का कितना है? 100%। कथा का फल क्या है? अनुभव। बोधयंत शब्द, बोधयंत अनुभव है। सुनने वालों को अनुभव आएगा, बोलने वाले का अनुभव आएगा, सत्य की स्थापना होगी। ओके। कथा कितने टाइप के हैं? वाद, वितंड क्या है? हराने के लिए, सिर्फ सत्य की स्थापना नहीं, सिर्फ हराना है। वितंड, वितंड समझ, तंड, तांडव नहीं समझते? तंड वर्ड ही अजीब सा है, पंजाबी में बहुत चलता है ना, तंड वंड, ऐसे अजीब से, ये कठोर वर्ड नहीं है, लड़ाई वाला है, लड़ाई वाला है। प्रचंड, सो उससे फीलिंग आती है, हराने के लिए बस, फाइट। और वाद क्या है? सत्य की स्थापना करने की डिस्कशन हो रही है। और जल, कुछ पाने के लिए, या तो पैसा या पूजा प्रतिष्ठा या एंटरटेनमेंट्स पे। लोग क्या करते हैं जनरल? लोग क्या करते हैं? प्रजल्प करते हैं। जल्प भी नहीं, प्रजल्प। जल्प में चलो कुछ मीनिंग तो है, प्रजल्प में मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है प्रजल्प। एम कुछ भी बोलते रहो पागलों की तरह। गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, ये है वो है, बस चलता रहता है। एक बार बोल दिया ठीक है यार, उसी पे डिस्कशन हो गए तो पागल बनती। लोग प्रजल्प करते हैं, ना बात करते हैं, ना जल्प करते हैं, ना वितंड करते हैं। एक अपना ही बना रखा है प्रजल्प। प्रजल्प का वैसे मैंने मतलब बनाया था। प्रजल्प क्या है? जब प्राजी जल्प करते हैं तो प्रजल्प होता है। प्राजी कहते हैं ना आपके उसमें, प्राजी प्राजी जल्प क्यों कर रहे हो? हाँ, प्रजल्प, प्रजल्प यहाँ पे ऐसे ही है। सो प्रजल्प करते हैं लोग, इन तीनों में से कोई नहीं कर रहा। सो डिवोटीज क्या करते हैं? वाद, इन जनरल वाद होना चाहिए। स्पेशल सर्कमस्टांस में हम वितंड भी कर सकते हैं। कौन से सिचुएशन में? जब नास्तिकों से हम जब हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और स्पेशली जब वो नास्तिक है तो अधिकारी तो है नहीं, तो हम वितंड यूज कर लेते हैं। और कभी कभी हम जल्प भी यूज करते हैं। कब करते हैं? डोनेशन फॉर एग्जाम्पल, या कोई प्रोग्राम के लिए, व्हाटएवर इट इज, भगवान के लिए, बट स्टिल टेक्निक वही है। और कभी कभी हम वाद भी नहीं करते। किस केस में? जब फिलॉसफी गलत है, जैसे मायावाद, सांख्यावाद। वाद है मगर हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। लोग कहेंगे आप क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे? भाई बात कर रहे हो, सब सिंसियर हैं, बट तुम्हारा सत्य ही गलत है, हम नहीं आ रहे। वेदवाद रता पाठ। सो ये सारी साइंस है कथा की। That's how it goes. So हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? गीता भी तो एक वाद ही हुई ना, गुरु और शिष्य की। गीता वाद ही है, वही है, अर्जुन और कृष्ण। शास्त्र सारे ऐसे, जैसे भागवतम भी ऐसी। भागवतम सुखदेव परीक्षित।
जैसे हम घूमते हैं ट्रेन वगैरह सफ़र करते हैं बस में, कोई हमें पूछता है गीता के बारे में और हम बताते हैं और प्रश्न वो कौन सा वाद में होता है या क्या कह रहे हो? जैसे कोई हम जैसे ट्रेन में भक्त घूमते हैं तो कोई गीता के बारे में क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हरी बोल। बार कोई आया तो हाँ, अब बाहर जाना है तो फिर यहाँ से भी जा सकते हो। वहाँ माता जी इसको टिंग करके जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट गो फ्रॉम देयर। But who is there outside? हरिवंश So just tell him to remain outside. That's all. Just sit. Why he wants to come inside? बाहर स्पीकर है ना चिंते। Just हरिवंश प्रभु please sit outside. You can't come in. लेट लोग नहीं आ सकते अंदर। आज के लिए ऐसा, क्योंकि हम कथा कर रहे हैं, आज टॉपिक ही है। अब आप अंदर आओगे डिस्कशन नहीं कर सकते, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, इसलिए हम कथा करना चाहते हैं। डोंट माइंड बट दैट्स हाउ इट गोस। जैसे हम कहीं जाते हैं बस में, ट्रेन में या चलते फिरते तो कोई हमें पूछता है, कोई किसी वैष्णव ड्रेस में होते तो गीता आप क्या जानते हैं, क्या श्लोक, वो थोड़ा पूछते हैं तो बात होता है या उसको हम बता दें? वाद ही है, ठीक है, वो सिंसियरली पूछ रहा है, सिंसियरली आंसर कर लो, इट्स ओके। जल वितरण नहीं है, प्रीचिंग एक वाद ही है। दैट्स हाउ इट गोस। ओके, और कुछ पूछना है? अधिकार से ऊपर कोई सवाल क्वेश्चन अधिकार से ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो हम वाद नहीं करेंगे। वो कौन सी फॉर्म होगी इसमें, उसको क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कोई अधिकार से ऊपर पूछ रहा है तो फिर हम वितंड करेंगे, उसको स्टॉप करना पड़ेगा। वी कांट डू वाद। डिस्कशन समान लोगों के साथ होती है, उसका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, क्या बात करेगा उससे, वितंड कर लेंगे। शिला प्रभुपाद ने वितंड बहुत यूज़ किया है प्रीचिंग में। क्वेश्चन पूछा है प्रभुपाद का, आंसर पूछा, उसकी बोलती बंद। तो प्रभुपाद ने एक्चुअली वितंड यूज़ किया है बहुत बार। प्रभुपाद इसलिए बहुत एक्सपर्ट प्रीचर थे, आप देखना। प्रभुपाद से तो पूछा था कि रासलीला क्यों की, प्रभुपाद ने कहा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये कोई आंसर है? वैसे तो कोई आंसर नहीं है, ये लॉजिकली कहीं सेट नहीं होता, बट ये वितंड है, टेक्निक है। तो राधुगंज महाराज से पूछा था एक बार, कृष्ण ने रासलीला क्यों की? तो राधुगंज महाराज ने बोला तो तेरी वाइफ के साथ की है क्या? ये भी एक आंसर है। वो भड़क गया वहाँ कनाडा में, राधुगंज महाराज लेक्चर में बता रहे थे, भड़क गया वो। तो आप ऐसे कैसे सकते हो, आप कैसे कह सकते हो सबके सामने? तो राधुगंज महाराज भड़क गए। उन्होंने कहा तू अपनी वाइफ के बारे में सुन के गुस्सा हो रहा है, तू मेरे भगवान के बारे में कैसे कह सकता है? चुप हो गया, फिर वो चुप हो गया। दैट्स क्योंकि वो पूछ ही नेगेटिव सेंस में रहा था। दैट्स हाउ इट गोस। पर्सन को भी बात करते हैं फिर भी गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, इसका क्या, ये ऐसे कैसे पहुंच जाते हैं? जैसे कि आपने बताया कि मायावाद, संख्यावाद, गलत कंक्लूजन में पहुंच गए, क्योंकि वेद बहुत कंफ्यूजिंग है ना, इसलिए उनके डिस्कशन से गलत कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं। वितंड में गाली गलौच भी कर सकते हैं, लोग करते हैं हराने के लिए। बट उसमें एक पॉइंट है, अगर वितंड हो रहा है और अगर मान लीजिए जज बैठे हैं, अगर जजेस हैं, सड़क पे हो रहा है तो गाली गलौच भी हो जाएगी। मगर कभी कभी कॉम्पिटिशन्स होते हैं वितंड के, तो जज बैठे हैं, आपने गाली दी, आप डिस्क्वालीफाइड हो, बाहर हो। तो किसी भी डिबेट में आप अपशब्द नहीं बोल सकते। जो आम पब्लिक, अब वो तो वितंड करेंगे तो वो तो गाली गलौच आ जाएगा, वो तो उसमें तो आ ही जाएगा। वो वितंडी हो गया, वितंडी हो गया। वो कुछ बोल रहा है तो कह रहा है अबे माँ ये तेरी, और वो आंसर ख़त्म, चुप हो जाएगा। उसने ओवर पावर कर लिया ना उसको गाली से ही, वितंड हो गया वो। सही बात है। ऐसे तो गाँव में गाली देती हैं कोई? अच्छा ठीक है, फिर तो सो फिर और क्या पूछना है बताओ? कथा तो होनी चाहिए, नहीं डिस्कशन तो होना चाहिए। इस्कॉन में प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया है कि आपके क्लास लेक्चर क्वेश्चन आंसर हो। हाँ, अदरवाइज जब हमने नई नई टीचिंग शुरू की थी इंडिया में, तो पहले ये ट्रेंड नहीं था, लोग कहते थे कथा में क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। हाँ ऐसा था। श्रील प्रभुपाद ने जानबूझ के सिस्टम बनाया, क्वेश्चंस पूछो कि कथा हो वो, ये बात सही है।
तब वो कथा हो जाएगी। दैट्स ट्रू। अभी जितने भी पॉडकास्ट हैं वो सब कथा, वो कथा ही हो गए पॉडकास्ट। हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल कथा हो गई। कौन सी है वो डिपेंड करता है, बट कथा है। तो जैसे आप बता रहे थे कि मायावाद, सांख्यावाद, ये भी वाद हैं, तो सज्जन लोग ही होते हैं इसमें। बट अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे भक्ति योग में आ गया, कोई और पर्सन मायावाद में चला गया, तो कोई भी पर्सन जो पर दोनों ही पर्सन सज्जन एक तरीके से हैं, तो प्रो जी तो फिर वो तो एंडलेस लूप में ही फंस जाएंगे, मतलब कभी उद्धार ही नहीं हो पाएगा, या फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको तो लग रहा है मैं सही हूँ, आपको भी लग रहा है आप सही हो। अब आपको कैसे पता कि आप सही हो वो गलत है? उसके हाथ तो आप गलत हो, आपके हाथ से वो गलत है। सो इसलिए अगर आपको रियली में पता लगाना है आप सही हो, तो आपकी स्टडी होनी चाहिए, वरना आपको नहीं पता लग सकता। अभी आप अंधविश्वास से चल रहे हो मोस्टली। अंधविश्वास में नहीं कह सकते, गुरु विश्वास। गुरु कह रहे हैं और लॉजिक भी दे रहे हैं, वो ऐसी बात, प्रॉपर लॉजिक दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, समझ के चल रहे हो। बट एक बहुत ब्रॉड लेवल पे आपको ये नहीं पता कि बाकी लोग गलत कैसे हैं, इसलिए वो आपकी जो कन्विक्शन है वो हाफ है, अभी कंप्लीट नहीं है, ये कह सकते हो। ऐसा नहीं है वाद है, वाद नहीं है, बट कन्विक्शन हाफ है। वो अपने गुरु का रेफरेंस दे के वो सही बोल रहा है अपने लेवल पे, वो भी सही बोल रहा है, वो भी शास्त्र का रेफरेंस देते हैं। हाँ, तो मतलब इसका संबंध में तो फिर शास्त्र से ही होगा दोनों को। मान लो वैष्णव फिर डिबेट होगी ना, फिर बात होगा ना मायावाद और वैष्णव में डिबेट होगी। फिर जो सही सत्य की स्थापना करेगा वो उसको मानना पड़ेगा। पहले ऐसे ही होता था, शास्त्रार्थ होते थे। सत्य की स्थापना जो कि जज होते हैं वहाँ पे, तो वो किस बेसिस पे करते हैं, या फिर किस बेसिस पे करते हैं? जैसे कि पूरे शास्त्र हैं, आप कहते हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग है। वो जज प्रभु, वो जज मेरे ऐसे होंगे, शक्ल देख के बता देते हैं कि कौन सी है कौन गलत है। बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। मान लीजिए आप दोनों डिस्कस कर रहे हो, प्रभुपाद जज है, वो देख के बता देंगे ये जीतने वाला है, ये पागल है, चंपू है, सही है, देख के बता देंगे वो। तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी जज बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है। वो आप पहले ही बता देंगे कि इसके स्कॉलरशिप ही कम है, इसकी अंडरस्टैंडिंग ही कम है, उनको पहले बार रिजल्ट पता लगता है, पता हो जाता है एग्जैक्टली वही जीतेगा। अधिकार भी पहले ही पता लग जाता है। ओके, एक लेक्चर में पहले भी आपने कहा था कि जो भक्ति में चला गया वो भक्ति में चला गया, मायावाद में चला गया मायावाद में चला गया, उसका ठीक है। अभी आप भक्ति में आ गए हो, अब आप भक्ति कर लो सही से, और फिर जब कुछ अनुभव आ जाएगा तब बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर लो और कन्विंस हो जाओ कि वो गलत है। वरना ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, चक्कर प्रॉब्लम ये है ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, ऐसे ही। आदमी शादी करता है, किससे करे? इतनी सारी सुंदर लड़कियां, कैसे चूज करोगे? बताओ कैसे करोगे? कैसे करोगे? कंपैटिबिलिटी एक से एक सुंदर है, जिसके आप अटक गए यही होता है, और क्या होता है? होता तो ऐसे ही है, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, कोई चूज थोड़े ना है, अटक गए ठीक हो गया। सो आपको शादी करने का दुनिया की सारी औरतें सुंदर लगेंगी एक्सेप्ट योर वाइफ, और जो दूसरा होगा उसको आपकी वाइफ अच्छी लग रही होगी, आपको उसकी वाइफ अच्छी लग रही होगी। दुनिया ऐसे ही है, मगर दोनों ही सुंदर है अपने में, तो कौन सुंदर है फिर? तो वो डिसाइड कैसे होगा? दैट्स अ क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन आपका यही है, सुंदर एग्जैक्ट रियलिटी में कौन है, अब वो आपको पता नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लाइफ बिता दो एक के साथ। That's how it goes. कुछ पूछना है कुछ?
एक सेकेंड अपूर। तो जैसे एक पर्सन की इच्छा है कि स्वर्ग की प्राप्ति करना, एक पर्सन की इच्छा है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, एक पर्सन की इच्छा है कि मैं निराकार ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, वो तो आपने जगा दी, मतलब डिवोटी। हाँ वो तो है। तो मतलब ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन पर्सन कहाँ जाएगा? वो ऐसा कुछ नहीं है, जो जहाँ चला गया बस। पिछले जन्मों से भी होता है, हो सकता है पिछले जन्म में भक्ति करते आ रहे हो, आप यहीं आ गए, मगर आपके केस में शायद पिछले जन्म नहीं है, हम ही लेके आए हैं। मतलब ऐसे सोचना ऐसे ही चाहिए, मुझे भी ऐसे ही सोचना चाहिए। सो आ गए वैष्णवी कृपा से, ठीक है, कर लो, अच्छा है, एक चीज़ कर लो, उसमें कुछ मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो फिर दूसरे में चले जाएंगे, कहीं जीवन पड़े हैं। करना ऐसे ही होता है, देखो, और कुछ नहीं कह सकते। आपके पास 4 डिशेज़ हैं, कौन सी सबसे स्वादिष्ट है? खा के देख लो, पहले खा लो, सही नहीं है, दूसरी का सही नहीं है, तीसरी का सही नहीं है, चौथी हाँ ठीक है, ऐसे ही होता है बस। भक्ति ऐसा ही है, जो बंदा जहाँ अटक गया, जो राधा स्वामी बन गया हाँ ऐसे ही होता है, देखो मोस्टली ऐसे ही होता है। सो ठीक है, कोई नहीं, अगर आप सिंसियर हो तो भगवान गाइड करके कहीं ना कहीं सही जगह पे पहुँचा देंगे, चाहे इस लाइफ में चाहे नेक्स्ट लाइफ में आ जाओगे। सही है, बोलो फुल। जैसे कथा और भाषण में डिफरेंस बताया, तो जो ऑनलाइन अगर श्रवण कर रहे हैं तो वो तो कथा नहीं, वो तो भाषण, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर, वो तो भाषण यूट्यूब में ना, वो तो भाषा नहीं है यार। अब वो क्या करेंगे, मैं उसमें भाषा नहीं दे सकते हो। कमेंट्स में कोई क्वेश्चन पूछ ले तो कथा हो जाएगी, फिर आप उसको आंसर करते हो कथा बन जाएगी, बट वो कौन करता है? सो वो तो चलो पब्लिक में तो देखो भाषा नहीं होता है ना, पंडाल प्रोग्राम करेंगे, कथा कैसे करोगे आप? बड़े जनरल पब्लिक में भाषा नहीं होता है। कथा तो है भगवान ने भक्तों के लिए, मत चित मदता प्राणा, इनका चित्त मुझ पे लगा हुआ है, तो मेरे भक्त हैं वो कथा करें। इसलिए एकादशी प्रोग्राम में मैं कथा करना चाह रहा था, भाषण नहीं। संडे प्रोग्राम में भाषण ठीक है, नए नए लोग होते हैं बाहर बैठे, ठीक है, ओके, यू नो, लिसन एंड अच्छे से सुनो और चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रसाद दो, दैट्स ओके। कृष्णा ये श्लोक डिवोटीज के लिए बोल रहे हैं। वो तो है, तभी एकादशी प्रोग्राम कर रहे हैं ना, संडे प्रोग्राम करके भगा देते हैं आपको। तभी अलग से एकादशी प्रोग्राम डिवोटीज के लिए है ना, ये तो नए लोगों के लिए तो है नहीं। तो डिवोटीज आते हैं, होना आइडियली एकादशी प्रोग्राम डिवोटीज के लिए होना चाहिए, नए लोग भी आ जाते हैं, बट है डिवोटीज के लिए कि हम लोग आके डिस्कशन करें, आपने जो पढ़ा है वो क्वेश्चंस पूछो, यू नो, एक लाइवली डिस्कशंस हो, आपने पढ़े और वो दूसरों को भी बेनिफिट मिलेगा। दैट्स हाउ दिस प्रोग्राम शुड बी आइडियली, इट मेक सेंस। ये संडे प्रोग्राम में तो डिस्कशन होती भी नहीं, चांस भी नहीं मिलती, हज़ारों लोग होते हैं, इसमें चांस है, वो भी आप आके सुन के बस चले जाते, वो भी। तो वो ट्रेंड यही है इस्कॉन में, किसी में भी, गौड़े मठ में भी, बट ये ट्रेंड सही नहीं है टेक्निकली। ये एक चांस तो मिलता है, हम डिवोटी साथ में आते हैं, डिस्कशन करें और लर्न करें एक दूसरे से, दैट्स वेरी नाइस। ओके, सो विल एंड अप देयर, अचिंत्य। कैसे बना? कथा, कथा शब्द कथ धातु से बना है। कथ से जैसे कथन, सो कथ में कुछ प्रत्यय लगते हैं, टिंच प्रत्यय पता नहीं क्या है, तो कथा बन जाती है। कथन में तो सिर्फ भाषण की सेंस। हाँ, उससे कथन आता है, कथन मतलब भाषण, मतलब कथा भाषण नहीं है। कथा मतलब है डिस्कशन, वो तो हिंदी वर्ड है कथन, वो तो हिंदी में कथा भी बोलते हैं, भाषण भी सही है। शब्द जो है वो डिस्कशन के लिए। घोष्टी एक वर्ड है, घोष्टी जब होती है जब कथा बहुत इंटीमेट लोगों के साथ की जाए, वो घोष्टी है। तभी भगवान ने कहा कि जो इनमेट्स हैं ब्रह्मचारी वो घोष्टी करें, या जो लीडर्स घोष्टी करें, उसमें अपने सीक्रेट एजेंडास, पर्सनल एजेंडास होते हैं जो आप पब्लिक में नहीं बोल सकते, वो घोष्टी है। इट्स अ टाइप ऑफ कथा जो सीक्रेट में की जाती है, जो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होती है, अरे इसे कथा है। ओके, और कुछ पूछना है? अदरवाइज वील एंड अप देयर, ठीक है। रास की डिस्कशन हो रही है,
रासलीला की डिस्कशन जो हो रही है वो गोष्ठी बन जाएगी इस तरह से। हो सकता है। ठीक है, शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण।